दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं वर्ल्ड एटलस जो खान सर के फाउंडेशन बैच का टाइम जो है ये एक एक क्वेश्चन इसमें कवर कराया गया है। थ्योरी क्लास का तो है ही, आपको जो है थ्योरी क्लास का तो अभी शुरू किए नहीं है। इसका जितना भी चैप्टर वाइज है इसका एमसीक्यू क्वेश्चन थ्योरी क्लास के बाद जो है, जैसे एशिया महाद्वीप है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना होगा, इसी तरीके से दूसरा चैप्टर जितना है जैसे मालदीव है इसके बारे में जितना एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इसी पीडीएफ में आगे दिया गया है। ये खान सर के फाउंडेशन बैच का जो है पीडीएफ है। चलिए आपको जो है सबसे पहले लेकर चलते हैं कहाँ, जहाँ से एमसीक्यू शुरू होता है वहाँ से देख सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे थ्योरी क्लास ख़त्म होता है जैसे और यहाँ से जो है एमसीक्यू शुरू होता है। और ये सारा चीज़ जो हम लोग कवर कर चुके हैं इसके पीछे के वीडियो तक में। जो आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए, ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चन को जो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये सारा चीज़ जान चुके हैं, कोरिया के बारे में, जापान के बारे में और यहाँ तक जान चुके हैं। अब आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं साइप्रस से आगे के क्वेश्चन। साइप्रस जो है यहाँ से आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। यदि आप खान सर के फाउंडेशन बैच का एमसीक्यू कंप्लीट जानना चाहते हैं, यही कंप्लीट, ये जो है कंप्लीट है फाउंडेशन बैच का। ये वर्ल्ड एटलस का है यानी वर्ल्ड मैप का है और इंडियन मैप भी शुरू करेंगे। जैसे ही वर्ल्ड मैप का कंप्लीट एमसीक्यू ख़त्म होता है उसके बाद जो है इंडियन मैप का जो है कंप्लीट आपको जो है एमसीक्यू कवर कराएंगे चैप्टर वाइज जो है फाउंडेशन बैच का खान सर का जो है। तो देख सकते हैं यहाँ से है। और यहाँ से क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइप्रस के बारे में। साइप्रस से जुड़े पहला क्वेश्चन है साइप्रस की राजधानी क्या है। तो साइप्रस की राजधानी जो है ये है निकोसिया। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया में स्थित है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मंगोलिया में ये गोबी मरुस्थल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अब आ जाता है, ये तो बता दिए, अब आ जाता है सीरिया। सीरिया से जुड़े सारे क्वेश्चन को। सीरिया से जुड़े बात करें तो पहला क्वेश्चन है सीरिया की राजधानी क्या है। तो सीरिया की राजधानी जो है ये है दमिश्क। दमिश्क ये सीरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दमिश्क सीरिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कोबानो कहाँ का प्रमुख शहर है। तो कोबानो जो है ये सीरिया का ही प्रमुख शहर है एक, कोबानो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पलमायरा कहाँ था जिसे ISIS के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। तो पलमायरा जो था ये सीरिया में ही था। पलमायरा सीरिया में ही था जिसे ISIS के आतंकवादियों ने जो है बम से ही उड़ा दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सीरिया में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आ जाता है अब लेबनान से। लेबनान से जुड़े क्वेश्चन की बात करें तो लेबनान से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है लेबनान की राजधानी क्या है। तो लेबनान की राजधानी जो है यह है बेरूत। बेरूत लेबनान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बेरूत। दूसरा क्वेश्चन है मिडल ईस्ट का एकमात्र देश जहां ईसाई अधिक है वो कौन सा है। तो मिडल ईस्ट का जो है मध्य यानी जो है मध्य ईस्ट मतलब पूर्व, मध्य पूर्व का जो है एकमात्र देश जहां ईसाई अधिक है उस देश का नाम है लेबनान। लेबनान ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लेबनान से जुड़े जो क्वेश्चन बन रहा था उसको कवर कर दिए, जो खान सर के फाउंडेशन बैच में है उसी का है। आगे बात करें तो आगे आ जाता है इजराइल के बारे में। इसराइल के बारे में जो सारा क्वेश्चन है उससे आगे क्वेश्चन यहाँ से है, देख सकते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि इजराइल की सीमा किन के साथ लगती है। इन चारों से बात करें तो इजराइल की सीमा जो है ये इनमें से सभी के साथ लगती है। इजराइल की सीमा ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। इजराइल की सीमा लेबनान से भी लगती है, सीरिया से भी लगती है, जॉर्डन से भी लगती है और मिस्र से भी लगती है। ये चारों देशों से के साथ जो है इजराइल की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर डी ई इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 2 में कहा जा रहा है कि इजराइल की राजधानी क्या है। तो इजराइल की राजधानी जो है ये है जेरूसलम। जेरूसलम ये इजराइल की राजधानी है, जेरूसलम। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा एकमात्र देश है जिसने अपना क्षेत्रफल नहीं बताया। तो ऐसा कौन सा एकमात्र देश है जिसने अपना क्षेत्रफल ही नहीं बताया अपने देश का कितना है। तो उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल देश जो है ये अपने देश का क्षेत्रफल अभी तक नहीं बताया कि कितना है क्षेत्रफल इजराइल देश का। जैसे भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, भारत का क्षेत्रफल जो है 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। वैसे ही इजराइल जो है ये अपना क्षेत्रफल ही नहीं बताया, ये ऐसा देश है।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि इजराइल की स्थापना कब हुई थी। इजराइल देश जो है, इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 ईस्वी को हुआ था। इजराइल की स्थापना ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुआ था। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, इजराइल का बंदरगाह किस सागर में है। तो इजराइल देश जो है, इजराइल का बंदरगाह जो है ये भूमध्य सागर में है। इजराइल का बंदरगाह ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इजराइल कब अरब देशों से युद्ध करके 80% भाग पर कब्जा कर लिया। इजराइल जो है ये कब अरब देश से युद्ध करके 80% भाग पर कब्जा किया, ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा 1948 में। इजराइल जो है 1948 ईस्वी में अरब देश से युद्ध करके और वहाँ के 80% भाग पर जो है कब्जा कर लिया 1948 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, जेरूसलम किस धर्म का प्रमुख स्थल है। तो जेरूसलम जो है ये ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, ये तीनों देश का जो है, तीनों धर्म का जो है प्रमुख स्थल है जेरूसलम। जेरूसलम ईसाई का भी, मुस्लिम का और यहूदी का भी जो है प्रमुख स्थल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था ये हुआ था बेतलहम, यानी जो है बेतलहम में। ईसा मसीह का जन्म स्थान जो है बेतलहम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं हम, इनमें से कौन इजराइल से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। तो इजराइल से जो है स्वतंत्रता की मांग जो कर रहा था इन चारों में से, इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन जो है ये इजराइल से अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा था, ये फिलिस्तीन देश जो है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, वेलिंग वॉल, वेलिंग वॉल WAIL, वेलिंग वॉल तथा सिनगोंग किसका पूजा स्थल है। तो वेलिंग वॉल तथा सिनेगोंग जो है ये किसका पूजा स्थल है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहूदी का। यहूदी का पूजा स्थल है वेलिंग वॉल तथा सिनेगोंग, ये जो है दोनों पूजा स्थल यहूदी का ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि नेगेव मरुस्थल, यानी जो है नेगेव मरुस्थल किस देश में है। तो नेगेव मरुस्थल जो है ये इजराइल देश में ही है। नेगेव मरुस्थल, नेगेव मरुस्थल इजराइल देश में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो वायु रक्षा प्रणाली जो है आयरन डोम, ये जो है ये जो विकसित किया गया है, ये किया गया है इजराइल देश के, यानी जो है वायु रक्षा प्रणाली जो है आयरन डोम जो है ये इजराइल देश के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें तो इजराइल के बाद जो आता है, इजराइल के बाद आ जाता है जॉर्डन। जॉर्डन देश के बारे में यहाँ से है, देख सकते हैं जॉर्डन देश के बारे में बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से है। पहला क्वेश्चन है जॉर्डन देश के बारे में यहाँ पे कि जॉर्डन की राजधानी क्या है। तो जॉर्डन की राजधानी जो है ये है अम्मान। अम्मान जॉर्डन देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलबद्ध है। स्थलबद्ध देश जो है ये जॉर्डन ही है। जॉर्डन एक स्थलबद्ध देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन डैश प्रकार का देश है। तो जॉर्डन जो है ये एक लोकतंत्रात्मक प्रकार का देश है। जॉर्डन एक लोकतंत्रात्मक प्रकार का देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें तो जॉर्डन के बाद जो आता है यहाँ पे ये चैप्टर में देख सकते हैं, जॉर्डन के बाद आ जाता है सऊदी अरब। जॉर्डन के बाद आता है सऊदी अरब। चलिए सऊदी अरब के बारे में पूरा कंप्लीट जानते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सऊदी अरब का पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है। तो सऊदी अरब जो है इसकी राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। अगला क्वेश्चन है, हज यात्रा के लिए सऊदी अरब का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। इन चारों से जो है हज, यानी जो है हज यात्रा के लिए जो है सऊदी अरब का जो है सबसे प्रसिद्ध स्थान है मक्का। मक्का जो है ये सबसे प्रसिद्ध स्थान है सऊदी अरब का जो है हज यात्रा के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, जिड्डा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जिड्डा जो है, जिड्डा जो प्रसिद्ध है ये बंदरगाह, खेलकूद और औद्योगिक शहर इनमें से किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। जिड्डा जो है जिड्डा जो है ये इन तीनों में से किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 4 नंबर में कि अन्ननाफुद मरुस्थल किसकी रेत का रंग लाल है, किस देश में है।
नाफुर मरुस्थल जिसकी रेत का रंग जो है लाल है वह किस देश में है ये बताना है। तो ये जो है ये है सऊदी अरब में ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि तेल साफ करने का मुख्य कारखाना रास तनुरा किस देश में है। तो तेल साफ करने का मुख्य कारखाना जो है रास तरुणा जो है ये सऊदी अरब में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बद्दू जनजाति को पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में है। तो बद्दू जनजाति जो है ये पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये किस देश में है ये बताना है। तो बद्दू जनजाति जो है जो पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है यह सऊदी अरब में स्थित है, सऊदी अरब में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ तक आ जाता है यमन के बारे में। अब यमन के बारे में यहाँ तक है, देख सकते हैं इस पेज में है यमन के बारे में। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है यमन की राजधानी क्या है। तो यमन देश जो है यमन की राजधानी है साना, यमन की राजधानी साना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बाब अल मंडेब जल संधि किसको जोड़ती है। तो बाब अल मंडेब जल संधि जो है ये जो जोड़ती है हिंद महासागर और अंडमान सागर को, हिंद महासागर और अंडमान सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बाब अल मंडेब। अगला क्वेश्चन है एशिया तथा अफ्रीका को कौन अलग करती है। तो एशिया तथा अफ्रीका को जो है बाब अल मंडेब जल संधि अलग करती है, एशिया तथा अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो खान सर के फाउंडेशन बैच के द्वारा चलाया गया है, और ये खान सर के फाउंडेशन बैच का ही PDF है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर के। जैसे शुरू फिर ओमान से आ जाता है, ओमान देश के बारे में, इससे जुड़े आगे के क्वेश्चन सारा कंप्लीट जो है वर्ल्ड एटलस जो है उसको कवर कराने वाले हैं चैप्टर वाइज, जो खान सर के द्वारा फाउंडेशन बैच का है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF सबके लिए आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।